जो हमेशा मेरा काम कर सके। देवता ने कहा जा ये पकड़ सेवक, एक भूत दे दिया उसको। भूत बोले मुझे काम दो और ना खा जाऊंगा, काम दो और ना खा जाऊंगा, काम दो और ना खा जाऊंगा। तो डंडा खंबा गाड़ दिया, चलो उतरो चलो उतरो चलो उतरो चलो उतरो चलो उतरो। भूत भाग के अपने आप, परेशान होकर अपने आप ऑटोमेटिक भाग गया। कुदरत कोई काम आपको दे रही है, अब दवाई गोली खाओ, या तो अच्छे काम में मन को लगा दो। रिटायरमेंट हो गया है, अब गौशाला में जाइए, अनाथ आश्रम में जाइए, मंदिर में जाइए, और ये सब कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक शरीर बीमारी का घर बन जाएगा। मंदिर नहीं आ पाओगे तो रोज डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, रोज चक्कर लगाने पड़ेंगे, हालत खराब हो जाएगी। टीचर ने बच्चे से पूछा, बोले ये बंदर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बंदर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोले सर मंकी बोलते हैं, मंकी। तो टीचर पूछता है तुमने किताब में से देख के बोला होगा। सर मैंने किताब में से देख के नहीं बोला, मैंने तो आपको देख के बोला मैंने तो आपको देख के बोला है। तो आपको देख के किसी को बंदर की याद आती है क्या? आपके दिमाग को, बुद्धि को देख के किसी को गधे की याद आती है क्या? किसी को जानवर की याद आती है क्या? और कोई ऐसा भी होता है जो देख करके उसे भगवान की याद आती है। कोई संत ऐसा भी होता है जो देख के उसको भगवान की याद आती है। तो आपको देख करके लोगों के दिमाग में क्या क्लिक होता है? आपको देख करके लोगों को क्या प्रेरणा मिला करती है? आप कोशिश करिए, आप प्लानिंग करिए, आप सोचिए। क्या हर चीज का अपना उद्देश्य होता है, हर चीज का अपना उद्देश्य जीवन का हुआ करता है। आपका क्या उद्देश्य है? आपके यहां होने से, आपके यहां होने से, इस पंडाल में बैठने से क्या फर्क पड़ गया? और आप नहीं आते तो क्या फर्क पड़ता बताइए आप। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि मैं काम क्यों कर रहे होते हैं, नहीं मालूम होता जीवन हम क्यों जी रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी वस्तु है कि आपको नहीं मालूम क्या उपयोग इस वस्तु का, तो उस वस्तु को संभाल नहीं पाएंगे, वस्तु बेकार हो जाएगी। धीमे 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 वस्तु क्या हो जाएगी? उसको उठा के आप बाहर फेंक देंगे, वो गायब हो जाएगी। जीवन का उद्देश्य जब आप नहीं बना पाते हैं, जीवन का उद्देश्य जब आप नहीं बना पाते तो पृथ्वी पर रहना भार बन जाता है। भार परिवार में वो बच्चे समझते हैं दादाजी करते क्या? दादाजी दिन भर माला वाला फेरते हैं, फोकट में भगवान का नाम लेते रहते, कमाते तो है नहीं। दादी है, कमर घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाती, फिर नहीं पाती, घर के काम धाम में नहीं कर पाती, ये भार है भार मेरे पास में। मैंने कहा नहीं, भार नहीं है। दादा दादी जो पूजा पाठ करते, जो प्रार्थना करते, उससे पुण्य पैदा होता, उससे ऊर्जा पैदा होती, उस ऊर्जा से तो बिजनेस में तू आगे बढ़ता है। उनके दुआओं से, उनके आशीर्वाद से तुझे अपनी पढ़ाई के अंदर तुझे उन्नति मिलने वाली है। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से तू समाज में आगे बढ़ेगा, समाज के अंदर तेरा नाम चमक जाएगा। जब तक हमें किसी वस्तु का उद्देश्य नहीं मालूम होता, उससे क्या मिलेगा, उसकी क्या उपयोगिता है, तब तक क्या होता है, हम उस वस्तु को बेकार समझते रहते हैं। हाँ, एक सज्जन ने सवाल पूछा, एक बहुत अच्छे मोटिवेटर है मनोज जी अंबे के, उनने सवाल पूछा अपने श्रोताओं से। सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा? बोले बताओ महाभारत में सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? किसी ने कहा भीम, किसी ने कहा अर्जुन, किसी ने कहा कृष्ण, किसी ने कहा दुर्योधन, किसी ने कहा दुशासन, किसी ने कहा द्रौपदी, किसी ने कहा धृतराष्ट्र। सबने अलग अलग नाम लिए, सबने अलग अलग नाम लिए। किसी ने नकुल सहदेव का नाम नहीं लिया। क्यों उनका नाम नहीं, उनका नाम क्यों नहीं लिया? उनका सिर्फ एक ही काम होता था, भाला लेकर के या तो भीम के पीछे खड़े हुए हैं या युधिष्ठिर के पीछे खड़े हुए हैं। सिर्फ भीड़ बढ़ाने काम में आ रहे थे, सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाले काम में आ रहे, कुछ उनका उपयोग है ही नहीं। आपके यहां आने से इस माहौल में क्या फर्क पड़ा? आपने किसी की लाइफ में एंट्री मारी, आप किसी के दोस्त बने, आप किसी के रिश्तेदार बने, आप घंटे 2 घंटे के लिए किसी के मेहमान बने, तो आपके मेहमान बनने से उस मेजबान को, उस घर वाले को क्या मिला, उससे क्या उपलब्धि हुई, वहां पर क्या फर्क, क्या प्रभाव पड़ा? बोलिए आप, आपका रोल कौन सा है? क्या आप एक्स्ट्रा प्लेयर है क्या? बोलिए, क्या आप एक्स्ट्रा प्लेयर है क्या? एक्स्ट्रा प्लेयर रहेगा उसको उतना ही इज्जत प्यार सम्मान मिलेगा, और जो मेन प्लेयर रहेगा
भूमिका निभाएगा उसे उतना ही उसे इज्जत उसे मिलने वाली है। जब मुंशी तरुण साहब महाराज के साथ में था मैं, तो मुझे कई बार बोलते थे, समझाते थे कि तुम ये व्यवस्थाओं को संभालो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा लिखो, तुम ऐसा पढ़ो, तुम ऐसी मीटिंग करो, तुम ऐसे मंडल का गठन करो। मैं कुछ नहीं करता था, बस बैठा रहता था मैं भोंदू की तरह। बोलते थे देखो काम करोगे तो लोग पूछेंगे तो इज्जत होगी, आप काम नहीं करोगे तो इज्जत नहीं मिलने वाली। आप काम करोगे फिर भी 4 लोग आपकी टांग खींचने वाले मिल जाएंगे। अरे इसका नाम मेरे से अधिक नाम कैसे हो रहा है, ये मुझसे अधिक आगे कैसे बढ़ गया है। आप काम तो करो पहले। आप क्या भली आपका काम 2 लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन बाकी 4 लोग तो आपके काम को पसंद करेंगे ना। तो हमें कुछ ना कुछ रोल प्ले कीजिए। आप भीड़ बढ़ाने वाला काम मत कीजिए, कुछ ना कुछ रोल कीजिए। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं बताइए? क्या नकल सेधे वाला रोल कोई प्ले करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। क्यों? कौन भीड़ बढ़ाएगा? हमेशा इंसान चाहता है मेरे सिर पर सहरा बने, मैं सबके आगे आऊं, मैं सबकी नजरों में आऊं। मैं जब पड़गना शुरू होते हैं, जब हार कसे में होता है, क्योंकि एक घर उधर है एक घर उधर है, तो चौके वाले यहीं पर पड़गाने आ जाते हैं। कई लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे होते क्या विधि महाराज की, वो कैसे थोड़ा सा परेशान से हो गए हैं कि अब क्या उठाऊं, और कलश उठाऊं कि नरेल उठाऊं कि क्या करूं क्या ना करूं, है कि नहीं। तो कुछ लोग सलाह दे रहे होते हैं, कुछ लोग सलाह देते हैं ये उठा लो वो रख दो, 2 जोड़ा हो जाओ, 3 जोड़ा हो जाओ, 4 चावल ले लो, ये ले लो वो ले लो। क्या कुछ लोग अपना रोल निभा रहे होते हैं। आपके जाने से माहौल में क्या बदलाव हुआ, आपके जाने से क्या परिवर्तन हुआ, आपके दिमाग से, आपकी बुद्धि से, आपकी मेहनत से क्या मिल गया लोगों को, आप खुद को भी उससे क्या प्राप्त, क्या मिल गया आपको। जब तक इंसान को समझ में नहीं आता वो यहां पर क्यों है, तब तक क्या होता है, वो भीड़ का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। भीड़ में 4 लोग कम हो गए या भीड़ में 4 लोग ज्यादा हो गए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला बताइए आप। भीड़ में 4 लोग कम हो गए या भीड़ में 4 लोग ज्यादा हो गए, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं? क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनकर रहने के लिए मेरा जन्म यहां पर हुआ है? क्या बोलिए। अगर भीड़ का हिस्सा बनकर रहने के लिए जन्म हुआ है तो फिर कोई बात ही नहीं, बन जाओ भीड़। लेकिन अगर नहीं, इस भीड़ में से अलग हट करके रहने के लिए मेरा जन्म हुआ है। जब स्वाध्याय की क्लासें चलती है, कोई महिला ऐसी भी होती है पहले से पढ़ के आती है, 1-2 सवाल पूछती है। जब यहां पर दादी को देखा था एक दिन मैंने, दादी यहां पे आई, तो अब दादी तो दादी, कितनी बुद्धिमान दादी बताओ, कितनी बुद्धिमान दादी। कुर्सियां आगे पीछे थी, दादी ने किया ज्यादा नहीं, 2 या 3 कुर्सी को उसने लाइन में लगा दिया। थोड़ी और आगे बढ़ी तो दादी को देखा मैंने, जो स्पीकर लगा हुआ था उसमें कुछ क्या मतलब धागा धुआ, कोई घास का तिनका फिनका कुछ ऐसा उड़ करके चिड़िया ने कुछ रख दिया, जो कुछ भी हो गया, कुछ कचरा लगा था, उसने कुछ नहीं किया। उसने उसको स्पीकर में से उस धागे को या उस जो घास का तिनका विनका निकाल दिया, हड़े का पल्लू लिया, हल्का सा पहुंच दिया। आपके यहां पर आने से क्या फर्क पड़ा, आपके समय देने से क्या प्रभाव पड़ा। जब आप नहीं थे तब भी ऐसी महफिल सज रही थी, जब आप नहीं थे तब भी ऐसी महफिल सज रही थी, जब आप आए हैं तब भी ऐसा का ऐसा ही है। फिर आपके आने का मतलब क्या निकला, बताइए आप, बोलिए आप। परिवार में, समाज में इतने सारे लोग होते हैं, एक आध कोई मर जाता है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा दर्द होता है। क्या समाज में एक आदि व्यक्ति मर गया, तकलीफ होती, क्यों तकलीफ होती है? अरे वो रोज मंदिर आके रोज मंदिर खोलता था, रोज सामग्री धोता था। जब महाराज जी आते थे सबसे आगे आकर बैठता था। जब महाराज माता जी आते थे तो ये व्यवस्था संभालता था, वो व्यवस्था संभालता था। परिवार का शादी होती थी, दोस्तों की शादी होती थी, तो ये वाला काम करता था, वो वाला काम करता था। आप अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप एक अच्छे मंदिर से जुड़े हुए हैं, आप एक अच्छे परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस परिवार को अच्छा बनाने के लिए आपने क्या किया? आपका क्या रोल है? आपका क्या योगदान है? आपके वहां होने से
क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपके वहां होने से किसी को कुछ भी इतना सा भी फायदा नहीं हो रहा है, जितना सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा होगा लोग आपको उठाएंगे, वो फेंक देंगे कचरे के डब्बे के अंदर, फिर आप चिल्लाते रहना, कोई पूछता ही नहीं हमको, किसी को जरूरत ही नहीं हमारी। अरे आपके होने से हुआ क्या, आप कैसे भीड़ बढ़ाने के काम में आए हो क्या? अगर से भीड़ बढ़ाने काम में आप आओगे तो फिर क्या होगा, भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं, वो शोपीस की तरह होते हैं। जो शोपीस होता है, वो शोपीस से कुछ भी हासिल नहीं होता है, वो शोपीस से कुछ भी हासिल नहीं होता है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ शोपीस की तरह होते हैं। कोल्लू का बेल नहीं होता है, घूमते रहता है कोल्लू का बेल। कोल्लू का बेल घूमता तो फिर भी तेल तो निकलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो घूमते रहते खुद का तेल निकाल देते हैं। दुख तकलीफ टेंशन में वो लोग आ जाते हैं। मछली नहीं होती, मछली जो वो होता है, क्या बोलते हैं, मछली जो पालते हैं, छोटा सा कांच का डब्बा, क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम। तो मछली का नकली पेड़ होता है, उस नकली पेड़ के आजू बाजू वो चक्कर लगाते रहती है। वो चक्कर लगाते, उसको लगता है मैं बहुत चल गई, बहुत कहीं नहीं चली, वहीं की वहीं खड़ी, वहीं की वहीं पड़ी हुई है, कहीं नहीं चली वह। क्या? तो ये जिंदगी का उसूल होता है, जीवन का गणित अपने आप में हुआ करता है। आज जब सब यहां पर आए हुए हैं तो क्या आप एक डिसाइड करें, आप निर्धारण करें कि अच्छा बाकी दुनिया में क्या होता है। पहले आप लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और फिर आप एक प्लानिंग करते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपको लक्ष्य मिल जाता है। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। आप चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं और आपको लगता है अरे ये तो मेरा लक्ष्य था। आप चलते चले आते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ दिमागी घोड़े दौड़ाते हैं, कभी हाथ पर हिलाते हैं, क्या अपने विचारों को मांझते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं। क्या? जैसे हेयर स्टाइल है, थोड़ा बाल को ऐसा जमा लेते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं, कोई फोटो वोटो खिंचानी हो, कोई थोड़ा बाहर से आ रहा है, जरा उसको ऐसा सा कर लेते हैं। क्या? बाल तो वही है, थोड़ा तो जरा ऐसा सा कर लिया, थोड़ा उसको थोड़ा ठीक ठाक कर लिया है कि नहीं, साड़ी के पल्लू को या है ना शर्ट को या मफलर को थोड़ा सा आपने फोटो खिंच रही है ना, वीडियो वाला कैमरा सा मफलर शाल स्वेटर थोड़ा सा जरा ठीक कर लिया। क्या क्या किया आपने, बताओ? थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया। ऐसे ही अपने विचार को व्यवस्थित कर सकते हैं, कर लेते हैं, करना चाहिए। क्या? तो विचारों को व्यवस्थित करने के बाद लगता अरे यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य था, इसी को पाने के लिए तो पैदा हुआ था। कई बार ऐसा भी था, पूरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कोरा क्यों रह गया? तुमने जिनको उद्देश्य क्यों निर्धारित नहीं किया? इतनी सारी महिला बैठी हुई है, इतना बड़ा भारी समाज है, कुछ महिलाओं ने निर्णय लिया है हम स्वाध्याय करें, ज्ञान प्राप्त करेंगे, रोटी पानी कैसे बनाई जाती है, पति बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, परिवार में कैसे गुजर बसर होता, वो सब उन्हें आ गया, सीख रहे हैं, धीमे धीमे और सीखते चले जाएंगे। लेकिन महाराज जी आए हैं, धार्मिक कक्षाएं चलती है, दोपहर में स्वाध्याय होता है, अब ये भी पाने जैसी चीजें, इसको भी पाना चाहिए। लेकिन लक्ष्य निर्धारित किया कि दोपहर में रोज क्लास में जाएंगे, तो उससे क्या हो गया, जो दोपहर में सोते थे, फोकट का टाइम खराब होता था, वो टाइम खराब होना बच गया। यहां पर आ जाते हैं, और जहां पर आ जाते हैं, चार लोग को बुलाते, पुकारते, फोन करते हैं, खुद चले, चलो आओ, चलो चलो आओ चलो। लोगों को पुकारने की कला होने आ गई, लोगों को जोड़ने की कला वो धीमे धीमे स्वाध्याय के बहाने वो लोग सीख रहे हैं। अब स्वाध्याय हो रहा है, अब कुछ पूछा महाराज जी से, समझ में नहीं आया तो पूछा महाराज जी से, तो पूछने की कला आ रही है। कैसे पूछा जाता है, कब पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कितनी विनम्रता से कोई सवाल पूछा जाता है। क्या? तो ऐसे ही जब जीवन में उलझने आएगी, जब जीवन में बाधाएं आएगी, जब जीवन में परेशानी आएगी, तो क्या कई लोग बोलते हैं तो कैसे पार पाऊंगा मैं। पहली बात तो मालूम पड़ता नहीं कि कोई उलझन, कोई परेशानी है, कोई कमी, कोई समस्या, कोई तकलीफ है, और तकलीफ है भी, तब किससे सॉल्यूशन पूछूं, किससे जाके समाधान पूछूं मैं? ऐसा कौन है जो इस बाधा का निराकरण कर पाएगा? तो आज वो क्षण है हमारे बीच में, आज वो क्षण है हमारे बीच में, आज वो क्षण है हमारे बीच में। हम सोचें मैं क्यों यहां पर हूं, इस कंपनी में क्यों हूं, इस परिवार में क्यों हूं मैं, इस मंदिर में क्यों हूं मैं, मेरा उद्देश्य क्या है,
तो ये सवाल मैं क्यों हूं, ये अध्यात्म का बड़ा भारी सवाल होता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, वो क्या काम है मेरा, मैं काय के लिए यहां पर आया हूं, मैं यहां पर आया क्यों हूं। मैं बच्चा ये भूल जाए कि स्कूल में क्या आया हूं मैं, अगर बच्चा भूल जाए स्कूल में मैं क्यों आया हूं, बाप ने स्कूल में मेरा नाम क्यों लिखाया है, मां ने अपना पेट काट करके मेहनत मजदूरी करके बाप ने दिन रात एक करके इतना पैसा क्यों डाला है स्कूल में, ट्यूशन में, फीस में, कोचिंग में। जिस दिन बच्चा ये भूल जाता है उस दिन मटगस्ती बदमाशी करता है और क्या होता है, पूरी लाइफ को वो बर्बाद वो कर लेता है। जिस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, उस दिन जीवन सुंदर, उस दिन जीवन सोने से ज्यादा चमकीला हो जाएगा। उस दिन गुलाब से महक आपके भीतर पैदा हो जाएगी। जितना अधिक तड़प पैदा होगी, जितना अधिक बेचैनी, मेरा उद्देश्य क्या है, 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 क्या पाने के लिए यहां पर आया हूं मैं। जिन लोगों ने मुझे चुन के लाए हैं, जिन लोगों ने मुझे अपॉइंट किया है, उनने मुझे अपॉइंट क्यों किया है। जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, किसी ने सहयोग दिया है, मुझे क्या सोच कर सहयोग दिया है, मुझे क्यों प्यार दिया है, मुझे क्यों पूछा जा रहा है, क्यों मेरी परवाह किया जा रही है, क्यों मुझे सिर माथे पर रखा जा रहा है, कोई क्यों मेरी तरफ देख रहा है। ये क्यों वाला सवाल जितना जोर से चुभेगा ना, उतना अधिक जोर से आपको जवाब मिलने वाला है। और जितना शानदार तरीके से इस सवाल का जवाब मिलेगा, आप जिंदगी में उतना ऊंचे उठने वाले, उतना आप आगे जीवन में बढ़ने वाले हैं। जरूरी होता है। जब ऐसा नहीं होता है, कुछ सब कुछ है, कुछ कमी रह जाती है दिल के अंदर। सज्जन ने मुझे बताया, बड़े भारी करोड़पति थे। बोले महाराज जी, बचपन से सपना देखा था, गाय के लिए टंकी बनाऊंगा मैं। तो कहा तो उनका बड़ा भारी फैक्ट्री, हार्डवेयर का बिजनेस, बड़ा भारी बिजनेस। उनने कुछ नहीं किया, वो कारीगर के पास में गए, वो टंकी बनवाने का ऑर्डर दिया।